हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां से वैकेंसीज आई हुई हैं और दो अलग अलग लोकेशन है, जॉब लोकेशन। 3 पीडीएफ कवर करेंगे, तीनों में जो भी वैकेंसीज हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी वन बाय वन, और उसकी क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब कैसे अप्लाई करना है वगैरह। फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, यहाँ पर फीस किसी में भी नहीं देनी है आपको, नो फी। चलिए देख लेते हैं। तो 3 पीडीएफ है, तीनों को आप ध्यान से देख लें, एटलीस्ट पोस्ट पहले देख लें। अगर आपके लायक कोई पोस्ट है उसमें तो फिर डिटेल्स के लिए आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली पीडीएफ है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। तो टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी एंड फिजिक्स है। तो ये है पहले पीडीएफ में। सेकेंड पीडीएफ में टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट इंग्लिश की वैकेंसी, जिसमें 45,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए। इसमें सीटेट नहीं चाहिए। एक और वैकेंसी है जिसमें कि काउंसलर की वैकेंसी है, और इसमें इस काउंसलर की पोस्ट के लिए 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 55,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। तो अगर अब आपको लग रहा है कि काउंसलर के लिए या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए या फिर बाकी जो मैंने आपको बताया उनके लिए, उनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं, तो बाकी वीडियो देखें। तो पहला जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं, ये आपको मिल जाता है देखने को। ये एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या रोजगार समाचार में। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार नहीं है, क्योंकि उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है मंथली, तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लेके रखी हुई है, तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। ये वेबसाइट पे नहीं आते हैं इनके जल्दी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में, यहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। रिक्वायर्ड यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको ये मास्टर बुलाते हैं, तो मास्टर गेस्टेड। सैलरी ये इतनी ही देते हैं, पर ठीक है, किसी किसी को इतनी सैलरी में भी काम चल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रहती है इनकी वैकेंसीज, बट कंटिन्यू करते जाते हैं ये। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सबसे पहली वैकेंसी जो आई है वो धौलपुर राजस्थान से है। ईमेल आईडी ऊपर लिखा है। यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है स्क्रीनशॉट ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर रोजगार समाचार में पब्लिश करते हैं, और उसकी सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें ईमेल आईडी आपको दोनों नोट डाउन करने, क्योंकि ईमेल से अप्लाई करना है और साथ ही साथ बाय पोस्ट भी करना हो सकता है। तो ईमेल पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट डिजायरेबल में लिखा है उसको वैसे भी नहीं देखने का कोई मतलब, एंड में देख लेना आप कि क्या है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, वो जरूरी नहीं होता है। जो एसेंशियल में लिखा है वो होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 30,000 रुपए 30,000 पर मंथ देंगे। 1 पोस्ट है। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए भी ऐसा ही है, 30,000 रुपीज पर मंथ फिक्स है। मास्टर डिग्री विद बीएड आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो एंड में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। असिस्टेंट मास्टर टीजीटी 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए। इसमें देखें सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, आपको अर्जेंट जॉब चाहिए सीटेट टेट के बिना, तो फिर ये ठीक है राजस्थान में। बैचलर डिग्री सोशल साइंस में होना चाहिए। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ आप ग्रेजुएट हैं सोशल साइंस से एंड बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर गणित सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 20,000 रुपीज पर मंथ है सैलरी, एंड इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स में एंड बीएड होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस 20,000 20,000 रुपए, एंड इसमें बीसीए चाहिए या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस से, कॉमर्स से अगर बैचलर डिग्री लिया है बट साथ में 2 साल वाला आपने पीजीडीसीए किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जो डिजायरेबल में इन्होंने क्या लिखा है वो सिर्फ आप देख लें, ये जरूरी नहीं है। डिजायरेबल मतलब किसी के पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। तो अब 20,000 के साथ आप एक्सपीरियंस एसेंशियल में नहीं रख सकते हैं, तो एसेंशियल में नहीं रखा है एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो ऑफकोर्स आप बायोडेटा में शो करेंगे। तो ये जो धौलपुर वाली वैकेंसी है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा, या फिर आप लिखिए, हाथ से लिख लीजिए एप्लीकेशन बायोडेटा दोनों। एप्लीकेशन विद मतलब इन्होंने कोई एप्लीकेशन आपको दी नहीं है, क्योंकि रोजगार समाचार में ये एप्लीकेशन दे भी सकते थे, बट इन्होंने कहा आप खुद से लिखिए प्लेन पेपर पे, या फिर आप जो है ना
ईमेल पे भेजिए। ईमेल गिविंग ऑल प्रेस्क्राइब डिटेल्स मे बी सेंड टू प्रिंसिपल दिस within 10 days from the date of publication of this advertisement at above address। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिख लें, बायोडेटा आपका होगा, जितने भी फोटोकॉपीज हैं मार्कशीट के, पासिंग सर्टिफिकेट के, इन सब के फोटोकॉपीज आपको लेने हैं, उस पर साइन करना है, फिर स्कैन कर लें, स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। सबसे ऊपर आप रखेंगे एप्लीकेशन टाइप किया हुआ भी हो सकता है या फिर आपने हाथ से लिखा है तो आप वैसे भी हो सकता है। फिर एक बायोडेटा आपको बनाना है जिसमें सारी चीजें मेंशन करें, फिर सारे फोटोकॉपीज सिस्टमैटिकली लगाएंगे, पहले 10th का पासिंग एंड मार्कशीट, फिर 12th का, फिर ऐसे बीएड तक का। सीटेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई मांग नहीं रही है, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं मांग रहे एक्सपीरियंस। ये सब आप स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ईमेल आईडी पर भेजेंगे। ईमेल मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप ये जो है ना डिटेल्स में भी सेंड टू, और इस ये जो आप ईमेल करेंगे उसमें जो मेन कंटेंट है वहां पर आप ये लिखेंगे, प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। 10 दिनों के अंदर कर लेना है अप्लाई। बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं आप, ईमेल भी कर सकते हैं। रिटन टेस्ट लेते हैं, ये इंटरव्यू लेते हैं, और या फिर डेमो क्लास देंगे लेने को, तो वो आपको रेडी रहना होगा। और ईमेल भेज सकते हैं आपको, अगर शॉर्टलिस्ट होंगे तो ईमेल भेजेंगे आपको, या फिर टेलीफोन से इन्फॉर्म करेंगे। तो ईमेल से आप अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट लाइन में जरूर क्लियर रखें, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस एट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। ये ईमेल की जो टाइटल है उसमें जरूर लिखना है, और जो मेन कंटेंट है उसमें टू द प्रिंसिपल जरूर लिखें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस एट दिस स्कूल and I attach application form along with self attested photocopies herewith as PDF। तो PDF में कन्वर्ट करके सिंगल PDF में भेज दें। तो ये हो गया पहला, जो है मैंने पूरा सब कुछ क्लियर किया, इसलिए क्लियर किया क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पर भी। तो ये पहला तो हो गया। चलिए अभी और मैंने आपको दिखाया था, एक काउंसलर की पोस्ट थी 2, और साथ ही साथ इंग्लिश वाली पोस्ट थी, वो कहाँ से आई हुई है और उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो सेकेंड PDF है काउंसलर की, इसके बाद एक इंग्लिश की भी है। इंग्लिश वाले भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का स्कूल भी होता है, ये जो यूनिवर्सिटीज होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह, इनके अपने स्कूल भी होते हैं। तो उसी स्कूल में काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा। 2 पोस्ट हैं, जिसमें 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है एंड 1 एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एक मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, एक फीमेल कैंडिडेट हायर करेंगे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब MA MSc जो भी है साइकोलॉजी में होना चाहिए, और आपका काउंसलिंग में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं प्रैक्टिकल। और अगर इसके ऊपर आपके पास रहेगा, PhD रहेगा वगैरह तो अच्छा है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। 55,000 रुपये, 55,000 मतलब 55,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे, एंड 179 डेज के लिए रहेगा। बाद में वो एक्सटेंड करते रहेंगे, लाइकली टू बी एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड होता रहता है। एक बार हायर करेंगे तो द कंप्लीट एप्लीकेशन शुड, प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया रहेगा, देख लेते हैं फॉर्म है क्या नीचे। इस एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म है, तो ये फॉर्म आपको और एडवर्टीजमेंट आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुरियर से आपको भेज देना। यहाँ पे क्या क्या चीजें अटैच करनी है, जैसे फोटोकॉपीज हमेशा अटैच करनी होती है, 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, एक फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा, और ये सब आपको करके कुरियर से या बाई पोस्ट आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। 31 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस ये वाला यूज करना है आपको, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बाई पोस्ट आपको भेजना है। फॉर्म नीचे दिया हुआ है, फोटोकॉपीज अटैच करके। तो ये काउंसलर के लिए हो गया। अब टीजीटी इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आया हुआ है, लेकिन इसमें अप्लाई करके भेजना नहीं है, यहाँ पर आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू। टाइम बहुत कम बचा है, सॉरी जिनके पास वक्त पे नहीं पहुंच पाया उनके लिए सॉरी। 22 जुलाई 2024 ये रिपोर्टिंग टाइम है। 22 जुलाई 21 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ, सॉरी जिनके यूज में नहीं आ पाया। 9 बजे से 11 बजे तक आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल आपको लोकेट करना पड़ेगा, उस स्कूल आपको जाना होगा। टीजीटी इंग्लिश 65 साल 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 45,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। एक ही वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, और 31 मार्च 2025 तक रहेगा। बाद में कैसे इनको जरूरत होता है ये एक्सटेंड करते रहते हैं।
इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है। बीएड अगर है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, इंग्लिश आपने पढ़ा है, बस कहीं इलेक्टिव में भी पढ़ा है तो भी चलेगा, 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इंग्लिश आपने पढ़ा होना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि बीए इन इंग्लिश होना चाहिए, ऐसा नहीं। बैचलर डिग्री में इंग्लिश आपका होना चाहिए, बस 3 साल अगर आपने इंग्लिश बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया लेकिन इंग्लिश पढ़ा है 3 साल, 50% या अब मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, एंड बीएड है, तो बस इतना काफी है। सीटेट रहेगा तो एडिशनल है, जरूरी नहीं है। तो फिर आप इसके लिए फॉर्म अलग से दिया हुआ है, तो फॉर्म और ये सब एडवर्टीजमेंट आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, उसमें मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, तो यहाँ पर जो है ना, ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ। ये लिंक में नॉन टीचिंग में आप चेक करेंगे तो काउंसलर का मिल जाएगा आपको, और टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी में आप करेंगे तो इंग्लिश वाला आप सर्च कर लेना। इंग्लिश वाला जहाँ पे एडवर्टीजमेंट है उसी के नीचे फॉर्म भी मिल जाएगा, इसी में सब चीजें आपको मिलने वाली है। और धौलपुर राजस्थान के लिए कोई लिंक नहीं है, वो रोजगार समाचार चेक करें, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें मेरी वीडियो से।